घर में बुरी तरीके से पाकिस्तान कैसे घिर गया है, अब आपको विस्तार से जरा वो बताते हैं। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ कल मीडिया खड़ा हुआ, तो आज आतंकवादी भी वहां की सरकार को आंखें दिखा रहे हैं। जिन आतंकियों की सरपरस्ती में वहां हुकूमत चल रही है, वही आतंकी सरकार को ललकारने में लगे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त 3 धाराओं में बंट गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। एक धारा सरकार और सेना की है, दूसरी धारा में मीडिया और तीसरी धारा में आतंकवादी। जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद ने भारत में जिहादी संगठनों के ऑपरेशन तेज करने की धमकी दी है। इसके लिए उसने पाकिस्तान सरकार को ललकारते हुए कहा कि अगर सरकार थोड़ी भी हिम्मत दिखाए तो कश्मीर की समस्या को अभी हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। जैश की मैगजीन अल कलाम में लिखे लेख में मसूद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार के ढीले रवैये की वजह से कश्मीर पर कब्जा करने का ऐतिहासिक मौका हाथ से निकल सकता है। उरी हमले के बाद से भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया, उसके लिए भी मसूद ने पाकिस्तान सरकार को धिक्कारते हुए कहा कि पाकिस्तान को एलओसी पर सीज फायर तोड़ देना चाहिए। सार्क सम्मेलन को भी खुद ही रद्द कर देना चाहिए था। इस तरह की नसीहतें वहां आतंकवादियों की तरफ से सरकार को दी जा रही है। और भारत शुरू से ही कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। अब पाकिस्तान के बड़े अखबारों ने भी मान लिया कि पाकिस्तान की हुकूमत आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उसे बचाने में लगी रहती है। सरकार वहां की इस कदर डर गई है कि डॉन अखबार के एक पत्रकार को तो पाकिस्तान से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। वहीं द नेशन ने सरकार के खिलाफ संपादकीय में बड़ी बड़ी बातें लिखती हैं। मसूद अजहर और हाफिज सईद, आतंकी ये वो दो चेहरे हैं जिसे पाकिस्तान न सिर्फ पनाह देता है, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरान इनकी सरपरस्ती में ही राजकाज भी चलाते हैं। भारत दुनिया के सामने चीख चीख कर कहता रहा है कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ना तो पाकिस्तान सुनता है और ना ही पाकिस्तान के मददगार। अब पाकिस्तान के एक बड़े और लोकप्रिय अखबार द नेशन ने भी छाप दिया है कि पाकिस्तान की सरकार आतंक के इन आकाओं को बचा रही है। कल द नेशन ने संपादकीय पेज पर लिखा कि डॉन अखबार के रिपोर्टर सिरिल अलमाइडा की रिपोर्ट को सरकार ने मनगढ़ंत बताया, लेकिन सरकार और आर्मी के अधिकारियों ने कल की मीटिंग में इसकी कोई सफाई नहीं दी कि क्यों पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठनों की मौजूदगी को नकारा जा रहा है, या क्यों मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, या क्यों पाकिस्तान दुनिया में तेजी से और ज्यादा अलग थलग पड़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि हाफिज सईद आतंकी संगठन जमात-उद दावा का चीफ है। मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, जबकि मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का प्रमुख है। संसद हमला, पठानकोट हमला और उरी में पिछले महीने हुए हमले का मास्टरमाइंड इसी को माना जाता है। अखबार के संपादकीय में कहा गया है कि सरकार और सेना हाफिज सईद और मसूद अजहर पर कार्रवाई करने के बजाय प्रेस को लेक्चर दे रही हैं। असल में 6 अक्टूबर को पाकिस्तान के एक और बड़े अखबार डॉन ने अपने एसोसिएट एडिटर सिरिल अलमाइडा की एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और आर्मी चीफ राहिल शरीफ की मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ ने जनरल राहिल शरीफ से कहा कि वो या तो आतंकवादियों पर कार्रवाई करें या फिर दुनिया में अलग थलग रहने को तैयार रहें। अखबार की इस रिपोर्ट को सरकार और सेना ने मनगढ़ंत बताते हुए सिरिल के पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा हिस्सा सिरिल के साथ खड़ा हो गया है और आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई है।